हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लाभ और हानि से रिलेटेड कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, किसी वस्तु को 10,000 रुपये में बेचने से 50% हानि होती है। तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानना है, जो सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस है हमारा, क्रय मूल्य को क्या मानना है, क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना है। क्रय मूल्य को 100 मानना है। देखो, लैंग्वेज याद रखना, किसी मतलब 10,000 में बेचने से 50% की हानि होती है, तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पे 50 की हानि हो गई 50% की, तो यहाँ पे 100 माइनस 50 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50। और 50% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब 50 जुड़ जाएगा एक बार, तो एक बार जुड़ेगा, तो 100 प्लस 50 बराबर 150। अब ये जैसे 10,000 दिया हुआ है, तो ये 50% की हानि होती है 10,000 में बेचने से, तो ये 50 के बराबर क्या हो जाएगा, 50 के बराबर में 10,000, 50 के बराबर में 10,000 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो जब एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,000 बटे 5, तो 5 दूनो ये 10, 200 रुपये आ जाएगा, मतलब इसका क्या आ जाएगा 200 आ गया। अब एक की वैल्यू 200 आ गई, हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पे। तो अब देखिए, हमें 150 का निकालना है, तो 150 गुणित 150 गुणित एक लिख सकते हैं हम, क्योंकि 150 से कम 150 होता है। अब 150 गुणित एक की वैल्यू कितनी है 200, एक की वैल्यू 200 है, तो 200 का गुणा कर देंगे। अब 15 दूनो 30 और 1 2 3 3 जीरो लगा देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, हमेशा क्रय मूल्य को 100 मान लेना है। जब हानि होगी, तो अगर 20% की हानि है तो 20 घटा देंगे 100 में से। यहाँ पे 50% बोला, इसलिए 50 को घटा दिया तो 50, और एक बार लाभ प्राप्त करना है 50% का, तो 50 उसमें जोड़ देंगे, तो 150 हो जाएगा। अब ये वाली कंडीशन है 10,000 वाली में 50% की हानि हो रही है, तो 50 के बराबर में 10,000 हो जाएगा। तो उसके बाद एक की वैल्यू निकालने के लिए इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। उसके बाद मतलब एक की वैल्यू 200 निकल जाएगी, और फिर 150 में इसका गुणा कर देंगे 200, क्योंकि हमें 150 की वैल्यू चाहिए। तो 150 में मतलब 200 का गुणा कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों, आप इस सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो हमेशा इस कंडीशन में क्रय मूल्य को क्या मानना है, क्रय मूल्य को 100 मान लेना है। क्रय मूल्य बराबर 100 मान लेना है। अब देखिए, 20% की हानि हो रही है, मतलब फर्स्ट कंडीशन में 20 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, और 20% का लाभ भी प्राप्त करना है, तो 100 प्लस 20 कर देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा 120। बट हमें ये वाली कंडीशन हानि के सेंस में दी हुई है, तो ये 80 के बराबर, ये 80 के बराबर क्या हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा 800। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 800 बटे में 80, तो 80 धाम 800 होता है, मतलब क्या हो गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमें 120 की वैल्यू निकालना है, तो 120 गुणित एक लिख सकते हैं हम, तो 120 और एक की वैल्यू कितनी है 10, या तो सिंपली 120 में 10 का गुणा कर देना, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो 120 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1200। तो 1200 इस क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य को 100 मान लेना है। अगर हानि हो रही है तो घटा देना है। 30% की हानि होती तो यहाँ पे 70 आ जाता, मतलब यहाँ पे 70 हो जाता, 30 घटा देते। और अगर 30% का लाभ प्राप्त करना है तो +30 कर देते। सो आई होप दोस्तों ये वाला भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु को 6,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी को क्या मान लेना है, सीपी को हमेशा 100 मान लेना। अब इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो जुड़ेगा, अगर हानि हो रही तो घटेगा। तो 100 में क्या हो जाएगा, 100 + 20 हो जाएगा। 100 + 20 तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 लाभ हो रहा है। और 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब 100 + 40 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 140। बट हमें ये 6,000 वाली कंडीशन 20% के लिए दी हुई है, तो 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 = 6,000 दिया हुआ है, ये वाला 6,000। अब देखिए एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 6,000 बटे में 120, तो ये 50 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 50। एक की वैल्यू 50 आ गई। बट हमें 140 की वैल्यू निकालना है, तो 140 में 50 का गुणा कर देंगे, तो 14 × 5 = 70 होता है, और ये 2 0 बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखो सीपी मतलब 100 मान लेना है। यहाँ पे दोनों कंडीशन में लाभ हो रहा है, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में 40% का लाभ प्राप्त करना है तो 140 हो जाएगा। 120 की वैल्यू 6,000 के बराबर दी हुई है, तो इसको बराबर कर लेंगे, और एक की वैल्यू निकालने के लिए इसको बटे में लाएंगे, तो कैंसिल कर लेंगे तो क्या है, 50 आ जाएगा। एक की वैल्यू 50 आएगी, तो 140 की वैल्यू निकालना है हमें। तो अगर एक की वैल्यू 50 हो तो 140 की वैल्यू क्या होगी, तो उसमें 50 का गुणा कर देंगे, तो ये 7,000 आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ओके, thank you so much for watching this video till the end. Okay friends, all the best.